जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लेके आया हूं रेशियो टॉपिक। जी हां दोस्तों, रेशियो, और जिसमें हम लोग सीखेंगे ग्रुप डी के क्वेश्चन, साथ ही साथ 2021 में पूछे गए एनटीपीसी के भी क्वेश्चन। आज बढ़िया क्वेश्चन सीखेंगे और बहुत स्पीड के साथ। जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो ये ग्रुप डी में आया हुआ है, ऐसा ही एनटीपीसी में आता है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में भी आते हैं। जी हां दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। पहला शब्द लिखकर आया मीन प्रोपोर्शनल, जिसका हिंदी में अर्थ आप पढ़ सकते हैं माध्य समानुपाती। जी हां दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे दो नंबर हैं ए और बी, उनका माध्य समानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी होता है। बस इतना ही याद करना है और आगे चलना है। जी हां, अब यहां पर आया मीन प्रोपोर्शनल तो अंडर रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है दोस्तों, जैसे ए इज टू बी, डबल इज टू बी इज टू सी, इस सी को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। जी हां दोस्तों, ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी को ही बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। और इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सी की वैल्यू क्या होगी, वो बी स्क्वायर अपॉन ए होती है। ये याद रखना, कम से कम 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। 2021 में 8 बार बोला गया, पूछा गया है, कम से कम बता रहा हूं। अब ये कैसे करते हैं, जैसे a अपॉन बी, बी अपॉन सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। सीधे याद करना है तो दो चीज याद हो गई, मीन प्रोपोर्शनल जिसे अंडर रूट ए बी कहते हैं, और थर्ड प्रोपोर्शनल जिसे क्या कहते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए यहां मैंने लिख दिया है। जैसे ये भी बहुत पूछा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, जैसे ए इज टू बी, डबल इज टू सी इज टू डी, इस डी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। याद रहे, जो रेशियो इन दोनों का होता है उसी रेशियो में इन दोनों को बनाना होता है। कहने का मतलब ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होता है, और इस डी को हम लोग चतुर्थ समानुपात कहते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल सीधे याद कर लो, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। सीधे मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी होता है, किसका, दो संख्याएं ए और बी का। कॉन्टिन्यू क्या होता है बच्चा, जैसे T1, T2, T3 एंड सो ऑन। इसे कॉन्जिगेटिव भी बोलते हैं, लगातार। इसमें क्या होता है, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, ऐसे करके चलता है। बचपन में आपने जीपी सीखा है, ये वही है। यहां पर हमने कुछ और भी लिख दिया है, सिर्फ आपके लिए दोस्तों, सिर्फ आपके लिए। इसको भी याद करना, छोटा छोटा क्वेश्चन रेशियो में इससे भी आता है। जी हां, सबसे पहला शब्द क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। इसमें कुछ नहीं होता बच्चा, जैसे ए इज टू बी लिखा है, सिर्फ उसका स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो वही जो ए और बी लिखा होता है सिर्फ अंडर रूट में चला जाता है। फिर आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो ए और बी लिखा है तो उसका ए क्यूब बी क्यूब हो जाता है। और फिर आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये क्यूब रूट हो जाता है, यानी ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। इसको आपको याद करना चाहिए। जी हां, इसको आपको याद करना चाहिए। देखो कैसे, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे ए और बी है, अगर इसका डुप्लीकेट बोला जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब डुप्लीकेट बोला जाए तो ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, ट्रिप्लीकेट बोला जाए तो ए क्यूब बी क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट बोला जाए तो ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। दोस्तों याद कर लेना, क्योंकि आज भर भर के क्वेश्चन कराएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। चलिए खेला हो गए। पहला क्वेश्चन ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया। सर क्या कह रहा है, 2 और 98 के बीच माध्यानुपात। अब ये चीज समझ में नहीं आए, इंग्लिश में पढ़ लोगे मीन प्रोपोर्शनल, और मीन प्रोपोर्शनल 2 नंबर का, तो 2 गुणे 98 बच्चा, ये जो हमारा हो जाएगा 196, बाहर आया 14। यही आंसर, मुद्दा खत्म। बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं, बीज माध्य अनुपात
यानी मेन प्रोपोर्शनल चाहिए दोस्तों। जैसे यहां लिखा 0.16 और यहां लिखा 0.64, तो बस अंडर रूट ए बी इसकी वैल्यू 0.4 आएगी और इसकी वैल्यू 0.8, 8 चौका 32, यही आंसर। कैसा लगा? ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आया, कहता 3, 4, 9 का चौथा अनुपातिक बताओ। इंग्लिश में क्या लिखा है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या लिखा है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। कुछ नहीं करना, देखो 3,4 ऐसे 9 और समथिंग। अब हमने आपको बताया था जिस रेशियो से ये दोनों वैल्यू हैं उसी रेशियो से ये दोनों होगा। 3 बराबर अगर 9 के यानी इसका 3 गुना, यानी इसका 3 गुना, तो 4 का 3 गुना 12। अब देखो 3, 4 रेशियो, 9, 12 का भी रेशियो लोगे तो 3 और 4 आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप 3/4 9/x करके भी निकाल सकते हैं, तो भी x बराबर 12। और जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं वो ये देखते हैं इसका ये कितना गुना, तो 3 गुना, तो इसका कितना गुना, 3 गुना 12, आंसर। मुद्दा खत्म। फिर से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर 3 बोलता है, कहता है 25, 35 और पीआर कॉन्जिगेटिव रेशियो। हमने आपको कॉन्टिन्यू रेशियो बताया है और यहां पेपर में बोल दिया कॉन्टिन्यू या कॉन्जिगेटिव लगातार रेशियो। जी हां दोस्तों, लगातार रेशियो। तो कैसे करेंगे? ग्रुप डी का क्वेश्चन, बच्चा भ्रमित हो जाता है। डरना नहीं, सीखना है। करना क्या है कि 25 ऐसे लिखो, 35 ऐसे लिखो, और फिर से एक बार 35 आ जाएगा और फिर ये पी आ जाएगा लगातार रेशियो में। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दिमाग चलाना है। ये जिस रेशियो से दोनों होंगे उसी रेशियो से ये दोनों होंगे, बस। अब अगर हम इनका रेशियो देखो तो 5 और 7 का रेशियो है, 5 और 7 का रेशियो है, तो इनका भी रेशियो 5 और 7 का ही होगा। 5 में किसका गुणा करें कि 35 हो जाए, तो 7 का, इसमें भी 7 का गुणा करेंगे तो ये 49 हो गया। ये एक तरीका हो गया, हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए। मान लो आपको ये नहीं आया, डरना नहीं। आपको क्या करना है? आपको ऐसे लिखना है, जीपी में क्या होता है? T1, T2 और T3। बोलो हाँ। तो हम लोग कैसे करते हैं? T2/T1, T3/T2। बोलो हाँ। अब आप गौर से देखो, आप ऐसे लिखोगे 35 ऐसे लिखोगे, T1 यानी 25 ऐसे लिखोगे, फिर T3 यानी P ऐसे लिखोगे और फिर ऐसे लिखोगे। अब क्या करना है? खेला करना है, सिर्फ काटना है। 5 से 7 बार, 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 सत्ते 49 यानी P बराबर 49। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। हम लिखकर इसलिए बता रहे हैं कि समझ में आ जाए। आप चाहे जैसे खेलो, 2-2, 3-3 बार बताते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? चौथे पद को ज्ञात कीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल को ज्ञात करना। अब बच्चा करना क्या है? कुछ नहीं। जैसे 3, 5 लिखा है और 21 ये चाहिए, तो देखो इसमें किसका गुणा करने से ये आ रहा है? 7 का। 7 या 21, तो इसमें भी किसका गुणा करोगे? 7×5 35। मुद्दा खत्म। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर ऐसे लिखो 3/5 21/x। 3 से ये 7 बार, फिर खेलो, प्यार से सिखाएंगे। अब देखो ये एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन, ठोको ठोको लाइक और बोलो हाँ। एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन कहता है 16:40 का तीसरा समानुपात। इंग्लिश में पढ़ लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने बताया है कि C बराबर B²/A। तो B² मतलब सेकंड, 40 गुणे 40 और अपॉन A 16। ये 10 बार में 4 से जाएगा, 10 बार में ये निपट गया, यानी 100 इज द राइट आंसर। भर भर के ये 5 क्वेश्चन आपके सामने, 5 22 1 में पूछा गया, 6 4 में पूछा गया, 19 3 में पूछा गया, 5 4 में पूछा गया, 26 7 में पूछा गया। भर भर के सारा का सारा थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। सर कैसे करेंगे? C बराबर B²/A HW। सर HW क्यों? हम तो करके देखेंगे। तो कर लो मेरे भाई, 30 गुणे 30 गुणे बटा 12 HW, यहां 20 गुणे 20 बटा 10
HW काट लेना, बहुत बड़ा कष्ट है। 15 गुणे 15 गुणे अपॉन 35 काट लेना। जैसे ये 9 गुणे 9 गुणे बटा 4 काट लेना, बड़ा कष्ट है, काट लेना बड़ा कष्ट है। बोलो हां। यहां 36 गुणे 36 गुणे अपॉन 16 कैसा लगा? देखिए भर भर के पूछा जा रहा है, तो इस पे वर्क कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बाकी आता तो रेशियो सभी को है। अब देखो यहां आ गया सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो हिंदी की जगह, हिंदी में भी देखिए आप, हिंदी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है ये देखिए आपके सामने है। सब डुप्लीकेट मतलब जो इंग्लिश में लिखा जाता है उसी को हिंदी में लिख देते हैं। क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। पहले बोलो हां। सब में क्या सिर्फ स्क्वायर रूट लेना होता है, सिर्फ स्क्वायर रूट, जो कि 25 और 8, मुद्दा खत्म। कैसा लगा? खुशी तो मिली। फिर आ गया, देखिए देखिए कितना पूछा जा रहा है। तारीख देखिए, तारीख देखिए, मॉर्निंग का शिफ्ट कहता 3 5 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, 3 5 15। नेक्स्ट चाहिए इसका कितना गुना है, तो 5 गुना है, तो इसका कितना गुना होगा? 5 गुना 25 आंसर। कैसा लगा? अब आज का मेन सेशन यानी जो आप पढ़ाने जा रहे हैं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको यूट्यूब के इतिहास में बहुत अच्छा सिखाएंगे, प्यार से सीखना। मैं बता रहा हूं, अभी मैंने एक दिन पहले ही 7 से 8 क्वेश्चन इस पैटर्न के कराए, वो सारे एसएससी के क्वेश्चन थे। आज जितना भी क्वेश्चन ढूंढा है वो किसका है? रेलवे का है। सीख लेना, किस्मत बदल जाएगी, एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। देखो 4 संख्या 4 8 12 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए? सॉल्यूशन देख लो पहले। होता क्या है? होता क्या है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए? देखो इसमें के जोड़ा गया, इसमें के जोड़ा गया, इसमें के, ये कुछ ऐसा बनता है। उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है, ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। फिर के निकाला जाता है, फिर आंसर आता है। ये इसका प्रोसेस है। बोलो हां। अब आज शॉर्टकट सीखना है और सब में लगेगा। प्रकाश हाईटेक मेथड देखो 4 8 12 22 बड़े प्यार से सिखाएंगे। मेन सेशन आज का यही है, इसलिए दोनों का अंतर 4 होगा, दोनों का अंतर 10 होगा। अब करना क्या होता है? इसका गुणा इसमें, इस वाले में, और इसका गुणा इसमें, और सिर्फ अंतर लिखना है। तो ऐसे कर देते हैं। 12 चौक 48 ऐसे हुआ, 4 10 40 ऐसे हुआ। उसके बाद इन दोनों यानी 10 और 4 का अंतर 6 ऐसे। यही जो जोड़ा जा रहा है x या घटाया जा रहा है x, उसी का मान। 48 में 40 गया यानी 8/6 यानी 4/3। इसका निरंतर 2-3 बार अभ्यास करना, सीख जाओगे। बोलो हां। एक बार फिर से देखिए, यही आंसर एक बार फिर से देखिए, और इससे ज्यादा सुपरफास्ट तरीका होता ही नहीं है। 4 8 ऐसे, 12 22। कह रहा है क्या जोड़ा जाए? आप देखो सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में तो समय लगता है, पर हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। इसका अंतर 4, इसका अंतर 10। आपको करना क्या है? इस 10 का गुणा इस 4 में करना है और इसका गुणा इसमें। 12 चौक 48, 10 चौका 40 और 10 4 का अंतर, 10 4 का अंतर 6। यही इसमें जोड़ा जाएगा, यही घटाया, जोड़ रहा घटा रहा, सब में यही प्रोसेस। क्योंकि यहां पर हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 8/6 समा 4/3। इससे फास्ट होता ही नहीं है, वरना आप सॉल्यूशन देख लीजिए, स्वयं जिम्मेदार है। यूनिवर्सल प्रोसेस बता दिया है, आज का दिन आपका बना दिया है। सभी लोग कमेंट करके बताना कि किसको यह तरीका आता था, ठीक है, और किसने मुझसे सीखा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है 19/1/2021। किसने पूछा? टीसीएस का क्वेश्चन कल 10-12 कराए थे। बच्चे सोच रहे थे पढ़ेंगे नहीं, तो आज दिखा भी दे रहे। कहता है
वह न्यूनतम संभव संख्या क्या है जिसे 16, 19, 23 में से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या नियत अनुपात में रहे। अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया क्योंकि यहां 3 नंबर दिया गया, इससे पहले में 4, तो ये नहीं, ये एक तरीके से आपका कॉन्टिन्यू रेशियो था 16, 19 और 23। ये आरएन हमारे जीपी में बनाना होता है, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 16, 19 ऐसे लिखेंगे और फिर 19, 23 ऐसे कर देंगे। सर ये क्यों कर रहे हो? अरे मेरे भाई, ये हमारा एक तरीके से देखो, ये होगा T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, ये वाला केस करना होता है। तो इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे 16, 19 ऐसे, बीच ही वाला रिपीट करेंगे 19, 23 ऐसे। तरीका देखना जिसके लिए सिखा रहे हैं, इसका अंतर 3 आया, इसका अंतर 4 आया। पहले बोलो हां। अब करना क्या है, इस 16 में इस 4 का गुणा और इसमें ये इसका 16 चौकू 64 हो गया, 19 त्याय 57 हो गया और 4, 3 का अंतर 1 हो गया, यही x हो गया। 4, 3, 7, x बराबर 7, इसका आंसर 7 आएगा। आप कोई और तरीका लगाएंगे बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। और हमने एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन जानबूझ के रखा है, भर भर के कैलकुलेशन है इसमें, मैं करूंगा क्योंकि मुझे सिखाना होता है। कहता है क्या प्रत्येक संख्या में से क्या घटाना चाहिए ताकि शेष अनुपात में आए, शेष अनुपात में आए। अब ये कैलकुलेटिव है, तब भी करेंगे, उसकी कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। हां, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ। दोस्तों अभी जो बताया उसके हिसाब से इसका अंतर 14 में से 6 गया, समझ गए होंगे? अरे बोलो हां। बहुत पहले ध्यान देना, यहां 16 आया, यहां 14 में से 6 गया, 18 आया। कितना आया? 18 आया। और यहां ध्यान देना, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया और यहां 48 आया। पहले बोलो हां। दोस्तों इसके बाद करना क्या है, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। यहां गुणा करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो ऐसे ही लिख दो 26 गुणे 48 ऐसे, और क्योंकि निगेटिव में नहीं होगा 56 गुणा 18 और 18, 48 का अंतर 30, ये ऐसे कर दो। अभी भी समझो, अभी भी समझो, आंख लगा देंगे, आंख लगा देंगे, आंख कैसे? 6 से ये 5 बार में गया, 6 से 8 बार में गया, 6 से ये 3 बार में। अब गुणा कर लो, 8 48 हासिल कितना? 4, 8 दूनी 16, 16 4 20। यहां देखो 36 18, 5 15 1 16 और नीचे 5 आया, यही x आएगा। अब ये हो गया 40/5 और ये 8। फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने मैंने करा दिया। तो दोस्तों आज का सेशन आपने देखा होगा, जबरदस्त सेशन कराया। ये वो क्वेश्चन है जो भर भर के टीसीएस पूछता है एग्जाम में और बच्चे का टाइम बर्बाद कर देता है। इजी से लेकर डिफिकल्ट तक मैंने कराया, तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।